यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। आओ तिरंगा लहरा दे और भारत देश के भाग्य को फहरा दे। जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडे के बारे में। हम लोग देश का तिरंगा झंडा तो फहराते हैं, लेकिन तिरंगा झंडे के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें नहीं हो पाती है। तो आज हम समझने वाले हैं कि भारत देश का तिरंगा झंडा पहली बार भारत देश में कहाँ पर फहराया गया था, तिरंगा झंडा, खादी का तिरंगा झंडे का निर्माण कहाँ पर होता है और देश का पहला तिरंगा झंडा कब फहराया गया था, तिरंगा झंडे का अनुपात क्या होता है और भारत देश का तिरंगा झंडा किस देश के तिरंगा झंडे से समतुल्य है और देश का तिरंगा झंडा पहली बार विश्व के किस देश में फहराया गया था, दुनिया का उस देश का नाम क्या है जिस देश में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था, और जो 3 रंगों का तिरंगा झंडा है, ये 3 रंगों वाला तिरंगा झंडा पहली बार कब फहराया था और इससे पहले तिरंगा झंडे का कलर क्या था। जो वर्तमान तिरंगा झंडा है, इससे पहले तिरंगा झंडा का कलर क्या होता था और तिरंगा झंडे का निर्माण किसने किया हुआ था। आइए हम समझते हैं सिलसिलेवार कि तिरंगा झंडा की विशेषता क्या है, कि रूल्स रेगुलेशन है। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले तिरंगा झंडे का इतिहास। विश्व का उस देश का नाम क्या है जिस देश में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है और यहाँ पर इंडिया है। यहाँ पर एक देश है, इस देश का नाम है डेनमार्क, और डेनमार्क विश्व का पहला देश है जिस देश के द्वारा 15 जून 1219 में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो विश्व का पहला जो देश है उस देश का नाम है डेनमार्क, जहां पर कि विश्व में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। भारत देश का पहला तिरंगा झंडा कब फहराया गया था, आप देखेंगे। हम इंडिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया में 1907 का समय था। यहाँ पर एक देश है, इस देश का नाम है जर्मनी। जर्मनी देश में 1907 में एक व्यक्ति, उसका नाम था भिकाजी कामा। भिकाजी कामा के द्वारा भारत देश का पहला तिरंगा झंडा 1907 में फहराया गया था जर्मनी देश में। आप देखो कि 1907 में जो तिरंगा झंडा फहराया था, तो 1907 से लेकर के 1921 के बीच का जो तिरंगा झंडा था, इस समय इसका रंग क्या हुआ करता था। तो भाई 1907 से 1921 के बीच में जो भिकाजी कामा के द्वारा तिरंगा झंडा पहला फहराया गया था, यह तिरंगा झंडा लाल रंग का हुआ करता था। यानी देश में सबसे पहला तिरंगा झंडा जो है, उस समय तिरंगा नहीं बोलेंगे, उस समय हम केवल और केवल झंडा बोलेंगे। 1907 में देश का झंडा फहराया था जर्मनी में भिकाजी कामा ने। इस प्रकार से विश्व में पहली बार भारत का तिरंगा झंडा किस देश में फहराया गया है, उस देश का नाम है जर्मनी। उसके बाद में 1907 से 1921 के बीच में लाल रंग का तिरंगा झंडा फहराया जाता था, महात्मा गांधी का चरखा वाला तिरंगा झंडा, आपने देखा होगा महात्मा गांधी का चरखा। उसके बाद में 1921 का समय आता है और महात्मा गांधी एक व्यक्ति को बुलाते हैं। उस व्यक्ति का नाम होता है पिंगली वेंकैया। जो पिंगली वेंकैया है, पिंगली वेंकैया ने पहली बार 1921 में तिरंगा झंडा बनाया था, 3 रंगों वाला तिरंगा झंडा। ये 3 रंगों वाला तिरंगा झंडा जो है, इसकी शुरुआत 1921 में हुई है। और यह 3 रंगों वाला तिरंगा झंडा पहली बार कब फहराया था, तो भाई 1929 का समय है। 1929 के समय में ये जो हमारा भारत देश है, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर है पाकिस्तान, पाकिस्तान में लाहौर, और लाहौर में नदी बहती है, इसका नाम है रावी नदी। तो रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1929 को भारत देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। इस प्रकार से भारत देश का पहला तिरंगा झंडा 3 रंगों वाला पाकिस्तान के लाहौर के रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1929 को फहराया हुआ था। इसी डेट को यादगार बनाए रखने के लिए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया है और इसी डेट को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस, क्योंकि हमने संविधान लागू किया है इस डेट को, इसको यादगार बनाए रखने के लिए कि हमने पहला तिरंगा झंडा फहराया है 1929 में। सिलसिलेवार आगे बढ़ते हैं। आप देखो 1907 में देश का पहला तिरंगा झंडा फहरा दिया। 1907 से 21 के बीच में लाल रंग का तिरंगा झंडा था। 1921 में महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकैया को कहा कि भैया सुनिए, आप जो है एक तिरंगा झंडा बनाइए, क्योंकि लाल रंग जो है वो खतरा है, डेंजर है, और हमारा देश तो सुख शांति समृद्ध वाला देश है, खुशहाली है, हरियाली है भारत देश में। इसलिए भारत देश का तिरंगा झंडा ऐसा बनाइए जिससे कि देश को वो समृद्ध कर सके। तो इनके कहने पर पिंगली वेंकैया ने 1921 में तिरंगा झंडा का निर्माण कर दिया। 1929 में तिरंगा झंडा हमने पहली बार फहरा दिया। उसके बाद की कहानी और हम आगे बढ़ाते हैं। 1938 का समय था। भारत देश में, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ गुजरात
और गुजरात में कांग्रेस का हरिपुरा नामक स्थान पर अधिवेशन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी और कांग्रेस का हर साल कहीं ना कहीं सम्मेलन होता था। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता में, यहाँ याद रखना है आपको, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 में हरिपुरा नामक स्थान पे अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं और सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 में पहली बार झंडा गीत गाया गया था। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि झंडा गीत, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शुरुआत जो है 1938 में हुई थी। और साथ ही आपको याद करना होगा कि जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो तिरंगा गीत है, झंडा गीत है, इसके लेखक कौन है? इसका लेखक का नाम याद रखना, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ये फाउंडर है। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा वाला झंडा गीत है, इसकी शुरुआत 1938 में हुई है, ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद में भारत देश में 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद पहली बार हमने 15 अगस्त 1947 को देश का तिरंगा झंडा फहराया हुआ था। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भाई संविधान में तिरंगा झंडे को कब जोड़ा गया है? तो देश के संविधान में तिरंगा झंडे को जोड़ा गया है 22 जुलाई 1947 को। ये डेट पूछता है एग्जाम में। तो 1947 तक की कहानी क्लियर। अब देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद 1947 में भारत देश 15 अगस्त को हमने तिरंगा झंडा फहरा दिया। उसके बाद सन 2002 की कहानी हम लोग देखते हैं। सन 2002 तक आप देखिए कि 1947 से लेकर के सन 2002 तक का बात यह है कि केवल सरकारी संपत्ति के ऊपर ही हम लोग तिरंगा झंडा फहरा सकते थे। सरकारी जो भूमि है उस पर फहरा सकते थे, गवर्नमेंट के ऑफिस से उसके ऊपर तिरंगा झंडा फहरा सकते थे। लेकिन भारत देश का एक व्यक्ति नवीन जिंदल ने एक रिपोर्ट दिया भारत सरकार को। ये कहा, सन 2002 का समय था कि भाई ये बताओ आप कि भारत देश की जनता हमारे सभी देश की जनता है, देश सभी का है, तो तिरंगा झंडा हमारा शान है। तो फिर तिरंगा झंडा जब हमारा शान है, हमारी शान जो है तिरंगा झंडा है, तो फिर तिरंगा झंडा हमारे हाथ में क्यों नहीं? हर जनता के हाथ में क्यों नहीं? हर भूमि के ऊपर तिरंगा झंडा क्यों नहीं? हर ऑफिस के ऊपर तिरंगा झंडा क्यों नहीं? हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा क्यों नहीं? हर घर तिरंगा, हर घर अभियान की जो शुरुआत हुई है वो बाद में हमने शुरू किया है, लेकिन हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहरा सकते? जब देश का तिरंगा झंडा, सबका तिरंगा झंडा है तो उसके कहने पर, अर्थात एक व्यक्ति था नवीन जिंदल के कहने पर भारत देश की सरकार, मतलब इनके रिकमेंडेशन पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2002 में एक निर्णय लिया गया कि अब सार्वजनिक जगह पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। उसके बाद हम एक और कहानी पढ़ते हैं कि भाई जो तिरंगा झंडा भारत देश का है, तिरंगा हम तो फहराते हैं, लेकिन यह तिरंगा झंडा हमारा कौन सा अधिकार है फहराना? मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, मानवीय अधिकार है, नैतिक कर्तव्य है, कौन सा अधिकार है हमारा? तो तिरंगा झंडा फहराना, ध्यान रखेंगे, सन 2004 का समय आता है। 2004 में एक व्यक्ति था, उसका नाम था BN खरे आयोग का एक रिपोर्ट आई थी। इस व्यक्ति ने इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि भाई एक काम करो, आपको एक अधिकार, एक रूल्स फॉलो करवाना चाहिए जनता को। उनका कौन सा अधिकार है, जनता को बताना चाहिए कि कौन सा अधिकार के तहत वो तिरंगा झंडा फहराते हैं अपने भवन के ऊपर। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2004 में BN खरे की अध्यक्षता में एक नियम आता है कि इसको संविधान में एक आर्टिकल में जोड़ा गया है। BN खरे रिपोर्ट के आधार पर 2004 में एक संविधान में जोड़ा है, आर्टिकल 19 का ए, इसमें जोड़ा है। और ये हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारा तिरंगा झंडा फहराना। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि हमारे भारत देश का तिरंगा झंडा फहराना हमारा कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार हमारा तिरंगा झंडा फहराना है। इस प्रकार से भारत देश का तिरंगा झंडे का जो इतिहास है वो आपने देख लिया कि तिरंगा झंडे का इतिहास क्या है। विश्व का पहला देश कौन सा है? तो डेनमार्क देश है। 1219 का समय है, 15 जून का समय था। विश्व में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। देश का पहला तिरंगा झंडा जो है 1907 में भेकाजी कामा ने जर्मन देश में फहराया था। इस प्रकार सिस्टमेटिक आपने पढ़ लिया। तो पहला पॉइंट था हमारा इतिहास, कि तिरंगा झंडे का इतिहास क्या रहा है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तिरंगा झंडा जो है, तिरंगा झंडे का रंग कि रंग किस प्रकार के हैं? तो भाई 3 रंगों का तिरंगा झंडा है। 1921 में बनाया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। तो जो सबसे ऊपर का जो रंग है ये केसरिया है, ये वाला सफेद है और ये है हरा रंग। तो इनको ये जो रंग है ये किस किस चीज को दिखाता है?
काहे को, कौन सी चीज को दिखाता है? तो याद रखना पड़ेगा, ये जो केसरिया है, याद करने का तरीका है SHT, शक्ति, साहस और त्याग। यहां से क्वेश्चन बनेगा, चाहे आप छोटे विद्यार्थी है, सेकंड क्लास के विद्यार्थी है, 5th के है, 10th के है, या कॉलेज के विद्यार्थी है, देश के नागरिक है, आपको ध्यान रखना होगा कि यदि क्वेश्चन आएगा, कोई एग्जाम दे रहा है आप, या आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज का कि भाई तिरंगा झंडे का कौन सा रंग जो है वो साहस को दिखाता है। तो तिरंगा झंडे का शक्ति, साहस और त्याग, केसरिया का SHT याद रख लेना। उसके बाद हरा रंग जो है ये है कुश। कुश मतलब क्या? खुशहाली, खुशहाली, हरियाली, सौंदर्य और उर्वरता। तो खुशहाली, सुखहाली, उर्वरता और सौंदर्य, ये कुश, हरा रंग जो है कुश का प्रतीक है। कुश मतलब समझ जाना, खुशहाली, हरियाली, सौंदर्य और उर्वरता। और उसके अलावा सफेद रंग जो है ये याद रखना पड़ेगा, सत्य के पास शांति, सत्य के पास शांति। तो सत्यता, पवित्रता, स्वच्छता और शांति। यहां ता आएगा, सत्यता, पवित्रता, स्वच्छता और शांति इसका प्रतीक चिन्ह है। अर्थात आपने रंग देख लिया, आप वीडियो को स्टॉप करके आप इसको अच्छे से लिखिए, कंठस्थ करिए। यहाँ जो है SHT है, यहाँ कुश है और सत्य के पास शांति है। आप इस प्रकार से याद कर लेंगे। ये हो गया तिरंगा झंडे का रंग के बारे में। अब हम देखते हैं कि तिरंगा झंडे में यहाँ बीचों बीच में एक चक्र बना हुआ है, वो चक्र की क्या कहानी है आप देखो। जो तिरंगा झंडा है, इस तिरंगा झंडे में बीचों बीच में यहाँ पर एक चक्र बना हुआ है। वो चक्र जो बना हुआ है वो इस प्रकार से बना हुआ है। तिरंगा झंडे के बीचों बीच में चक्र बना हुआ है। चक्र क्या है? तो सुनो, यहाँ मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश। इसकी थोड़ी सी कहानी सुनना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ नामक स्थान है। सारनाथ नामक स्थान पर सन 250 का समय था, 250 AD का समय था। इस समय भारत देश का एक व्यक्ति था, उस ये जो है 250 BC का समय था, याद रखना इसको, 250 BC का समय था। इस समय सम्राट अशोक का कार्यकाल चल रहा था। सम्राट अशोक के कार्यकाल में सारनाथ में सम्राट अशोक ने एक स्तंभ बनाया हुआ था, उसको बोलते हैं सारनाथ का स्तंभ। ये वो सारनाथ का स्तंभ है, ये इस प्रकार का स्तंभ है। तो हमने क्या किया, ये जो स्तंभ बना हुआ है सारनाथ का, अशोक का, सम्राट अशोक का, वाराणसी, कहाँ पर? सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। तो हमने क्या किया, यहाँ का जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला, ये ऊपर वाले भाग को हमने, ये वाले को हमने ले लिया और इसके बीचों बीच का एक भाग मैं बताऊं आपको, यहाँ देखिए एक दिख रहा है, ये गोल चक्र, ये चक्र लिया हुआ है। अर्थात जो हमारा चक्र है, प्रकृति का चित्र है, ये प्रकृति का प्रतीक है, ये चक्र जो है हमने कहाँ से लिया है? तो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है ये बना है सन 250 BC का समय है, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। और यहाँ से हमने सबसे ऊपर वाला भाग, शीर्ष वाला भाग लिया है। सम्राट अशोक के जो सारनाथ स्तंभ है, पिलर है, इसका ऊपरी भाग को हमने लिया है। इसको नोट पे भी अब दर्शाया हुआ है। और जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, अशोक चक्र है, इस अशोक जो स्तंभ दिख रहा है, इसके बीच वाले भाग में एक चक्र दिखाई दे रहा है, यह चक्र है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो इस चक्र में 24 तीलियां हैं। यह जो है समय को दिखाती है। एक चक्र, एक तीली मतलब 1 घंटा। इस प्रकार 24 घंटे को 24 तीलियां दिखाती है। यह जो तीलियां है वो काहे की है? तो भाई ये जो तीलियां है ये गेहूं की बाल की है। जो गेहूं होता है खाने वाला वीट, वो उसकी ये बालें हैं। तो इस प्रकार से 24 तीलियां समय को दिखाती है। एक तीली 1 घंटे के बराबर होती है और गेहूं का चित्र है ये। इस प्रकार से 24 तीलियां आपको समझ में आ चुका है। उसके अलावा और भी हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि जो तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो तिरंगा झंडे के अध्ययन को वैक्सीनोलॉजी कहते हैं। वैक्सीनोलॉजी निर्माण कहाँ होता है? तो तिरंगा झंडे का जो खादी कपड़ा है, खादी कपड़े का तिरंगा झंडे का निर्माण कहाँ पर होता है? यहाँ मध्य प्रदेश है, ये है कर्नाटक। और कर्नाटक के धारवाड़ नामक स्थान एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर कि खादी तिरंगा झंडे का निर्माण होता है।
तो ये निर्माण कहाँ हो गया? कर्नाटक के धारवाड़ नामक स्थान पर इसका निर्माण हो जाता है। मेहमान की बात करें, जब विदेश का कोई व्यक्ति इंडिया में आता है तो हम उसको, भारत की गाड़ी लेने जाती है एयरपोर्ट पे, जब एयरपोर्ट पे गाड़ी लेने जाती है तो उसमें हम तिरंगा झंडा लगाते हैं। तो जिस गाड़ी में वो मेहमान आने वाला है, जैसे मान लो अमेरिका के राष्ट्रपति कोई जो बाइडेन है, या फिर जो है वो बराक ओबामा है, कोई विदेश का व्यक्ति आता है भारत देश, तो उसको हम लोग ससम्मान लेके आते हैं एयरपोर्ट से अपने भवन तक। तो उस समय क्या होता है, जो गाड़ी जाती है उस गाड़ी में राइट साइड हमारे देश का तिरंगा होता है। ये देखिए, राइट साइड में देश का तिरंगा है, और लेफ्ट साइड जो होता है वो उस देश का, जिस देश का नागरिक है उस देश का तिरंगा झंडा हम लोग लगाते हैं। रूल्स है, क्वेश्चन यहां से बनता है। तो राइट साइड जो होता है, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन याद रखना पड़ेगा, राइट और लेफ्ट की साइड में हम लोग लगा देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा हमने कहां पर फहराया हुआ है? अनुपात की यदि बात करेंगे तो भैया औसत जो है मानक 3/2, 3/2 का अनुपात वाला तिरंगा झंडा हमारा होना चाहिए। इस प्रकार का तिरंगा झंडा हम लोग देखते हैं, ये तिरंगा झंडा हमारा होगा, है ना, 3/2 ये तिरंगा झंडा है। और विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा हमने कहां पर फहराया हुआ है? दुनिया के सभी देश का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा हमने कहीं फहराया है? तो याद रखना पड़ेगा, यहां पर ये मध्य प्रदेश है, ये पंजाब है, यहां इस साइड में पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान बॉर्डर पर, यहां पर इसको हम बोलते हैं अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर। इस वाघा बॉर्डर के ऊपर 120/80 फीट का तिरंगा झंडा हमने विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा फहराया हुआ था, रिकॉर्ड बनाया हुआ था। लेकिन इस रिकॉर्ड को हमने खुद ने तोड़ दिया। 2023 में विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा हमने फिर से फहरा दिया। यहाँ पर जो है ये है लद्दाख, और लद्दाख में 14,000 फीट ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचाई पर हमने तिरंगा झंडा फहराया, और यह तिरंगा झंडा हमने 1400 किलोग्राम का फहराया है। और विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा हमने अब लद्दाख में फहरा दिया है। पहले यहाँ वाघा बॉर्डर पे था, अब लद्दाख में हमने विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा झंडे को फहरा दिया है। 1400 किलोग्राम का है। इसको बनाने में 3.5 करोड़ रुपए का खर्च आया हुआ था। इस प्रकार से आपने देख लिया कि तिरंगा झंडा, विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा कौन सा है? तो लद्दाख वाला याद रखना पड़ेगा हमको। वैसे लद्दाख जो है देश का सबसे बड़ा यूटी है, यूनियन टेरिटरीज में। छोटा जो है वो कौन सा? लक्षद्वीप है, और बड़ा जो है वो यूटीज में लद्दाख है। अनुपात भी आपको समझ में आ चुका होगा। हमारा देश का तिरंगा झंडा जो है वो किस देश को प्रेरित है? वो जो देश है, जिस देश से हमने लिया है, वो फ्रांस से मिलता जुलता हमारे देश का तिरंगा झंडा है। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ चुका है कि देश का तिरंगा झंडा किस प्रकार का है, उसकी क्या विशेषता है, पूरा का पूरा सिस्टमेटिक आपने पढ़ लिया है। उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आ चुका होगा। यदि टॉपिक समझ में आ गया है तो कमेंट्स बॉक्स में एक आंसर देंगे मुझे कि भारत देश का तिरंगा झंडा हमने फहराया हुआ था, तिरंगा गीत किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। जय हिंद।